नमस्कार, मैं श्याम कुमार कुशवाहा और आज बड़कागांव प्रखंड के इस बादम पंचायत में साहू भवन में एक भव्य पंचायत रखा गया था, जो करणपुरा बचाव समिति और करणपुरा बचाने के लिए उद्देश्य से रखा गया था। इसमें इसके बारे में विशेष जो पंचायत के बारे में हरली पंचायत के हैं मिथिलेश कुमार दांगी, वो कुछ बताएंगे। आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए। नमस्ते। नमस्ते भाई। ये पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज हम लोग बैठे थे यहाँ पर सभी जो 3-4 कोल ब्लॉक हैं यहाँ, बादम कोल ब्लॉक, मोतरा कोल ब्लॉक, गुंदलपुरा कोल ब्लॉक और बाबूपारा कोल ब्लॉक। और इन सभी कोल ब्लॉक के जो प्रभावित जनता है वो लोग बैठे थे और आने वाले खतरे को महसूस कर रहे थे और उस खतरे के खिलाफ कैसे लोग संघर्ष करेंगे उसकी एक पहल करने की तैयारी यहाँ हो रही थी। मुख्य तौर पे क्या निर्णय लिया गया आप लोग पंचायत में? एक तो जो पहले से ये निर्णय लिया गया है कि अब इस देश में कोयले की आवश्यकता नहीं है। सरकार सिर्फ अपने चंद जो राजनीतिक घराने जो अब पूंजीपति हो गए हैं उनको खुश करने के लिए ये कोल ब्लॉक आवंटित कर रहे हैं और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये सारे कोल ब्लॉक्स खोले जा रहे हैं और यहाँ कई तमाम लोग उजाड़े जाएंगे। आप अभी देखा कि पूरे बड़कागांव में जो 82 गांव है, इस 82 गांव में 5-6 गांव बच जाता है, बाकी कभी न सभी गांव किसी न किसी कोल ब्लॉक के तहत उजड़ रहा है। तो ये सिर्फ 3-4 गांव की बात नहीं है, पूरे बड़कागांव को बचाने की मुहिम चल रही है और हम सब ये तय किए हैं कि हम लोग आगे आने वाले दिन में किसी भी कंपनी को हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। कोयला खनन हम नहीं चाहते हैं। कोयला खनन चूँकि उसका 80% जो कोयला है वो बिजली के लिए जाता है और देश के सामने बिजली की तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इसलिए अब कोयला से बिजली बनाने का काम बंद करना चाहिए। जैसा कि जो पेरिस कन्वेंशन में ये बात उठ के भी आई कि हम धीरे धीरे पोल्यूशन को कम करेंगे और कोयला आधारित उद्योगों को कम करेंगे, लेकिन सरकार उल्टा काम कर रही है। पेरिस समझौते में शामिल भी होती है और उल्टा जा करके नए नए कोल ब्लॉक भी खोलती है, नए नए थर्मल पावर प्लांट भी बनाती है। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। अब जनता जाग गई है और विकल्प की ओर बात कर रही है कि विकल्प सामने है तो विकल्प की ओर जाओ, हमारी ज़मीन छोड़ दो। हाँ, मतलब कोयला से ही सिर्फ बिजली उत्पादन मत करो, कुछ और वैकल्पिक बहुत सारे वैकल्पिक आगे जो यहाँ पे कंपनियां बैठने की तैयारी कर रही है, आगे का रणनीति क्या आप लोग बना रहे हैं? हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम जब ज़मीन ही नहीं देना चाहते हैं तो और ये बताया आगे की रणनीति में हम लोगों ने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे कानून का उल्लंघन किया गया है। जैसे 2014 में जो 204 कोल ब्लॉक रद्द हुए, 204 कोल ब्लॉक में बादम कोल ब्लॉक भी आता है, गुंदलपुरा कोल ब्लॉक भी आता है, बाबूपारा तो नया कोल ब्लॉक है। तो इन कोल ब्लॉकों को रद्द करने के बावजूद उस समय जो एनओसी दिया गया था फॉरेस्ट का, वही एनओसी मतलब जो 2008 में एनओसी मिला है वो 2008 का एनओसी को फिर से री कर रहे हैं, जबकि वो कोल ब्लॉक ही रद्द हो गया तो एनओसी भी रद्द हो गया। लेकिन उसके बावजूद सरकारें जो हैं वो जनता की नहीं सुन करके और सिर्फ चंद कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए ऐसा गलत काम कर रही हैं और इसके खिलाफ जनता एकजुट होकर के उनके खिलाफ संघर्ष करेगी, लिखेगी, आगे ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे और ज़मीनी संघर्ष भी करेंगे। हमारे साथ बादम पंचायत के अध्यक्ष विकास बालेश्वर कुमार हैं, उनके बातों को जानते हैं। क्या है निर्णय, आप लोग कैसे क्या रणनीति बना रहे हैं? हम लोग राजनीति यही बना रहे हैं कि कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में नहीं आएगी, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे बीजीआर हो, अडानी हो, जेएसडब्ल्यू हो, कोई भी कंपनी, इसी राजनीति के बना रहे हैं। गंदरपुरा को बहुत लीड कर रहे हैं और बहुत बखूबी निभा रहे हैं विकास कुमार कुशवाहा जी। क्या कहेंगे इस वजह से? देखिए, यहाँ के जनता कंपनी को ज़मीन नहीं देना चाहता है। अगर कोई हवाला देता है कि अगर कंपनी को ज़मीन नहीं देंगे तो बिजली उत्पादन कैसे होगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बिजली उत्पादन के लिए मेरा केवल कोयला ही समाधान नहीं है। हम हाइड्रो ऊर्जा भी प्रयोग कर सकते हैं, एटॉमिक ऊर्जा भी प्रयोग कर सकते हैं, विंड ऊर्जा भी प्रयोग कर सकते हैं, हम सौर ऊर्जा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम उस ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पूरे आज विश्व के तमाम देश जो हैं कोयला को छोड़ करके, चूँकि ये तो समाप्त होने वाली चीज़ है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोयला बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो हम इसको छोड़ करके अपने पीढ़ी के लिए और हम रिन्यूएबल ऊर्जा जो है
उसको हम प्रयोग करें, ताकि इससे हमको ना पर्यावरण का नुकसान होगा, ना और किसी प्रकार से क्षति होगा। यहाँ पे देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं उन लोग चुनावी चंदा को लेने के लिए कंपनी को औने पौने में ज़मीन सौंप देता है। आप मुझे बताइए कि जो हरली, बादम, गोंदलपुरा का क्षेत्र है, 1 लाख रुपया में नॉर्मल ज़मीन नहीं मिलता है कट्ठा में, तो उसको कैसे सौंप दें? अभी अगर आप ज़मीन खरीदना चाहेंगे यहाँ पे, तो आपको 4 से 5 लाख रुपये चुकाना पड़ेगा। तो इतना कीमती ज़मीन को उसको क्यों सौंप दिया जाए? चूँकि अगर मेरे पास विकल्प नहीं रहता तो हम समझ सकते थे, लेकिन हमारे आगे पास विकल्प है। आगे जो आप लोग का जो आज का मीटिंग था, जी, जी। जो आप लोग का बैठक था, उसमें आप गंदरपुरा को भी लीड कर रहे थे, गंदरपुरा को बखूबी देखे हैं। उसमें उसको जो आप उसका अनुभव जो आप लोगों ने गंदरपुरा में करा है, उसके अनुसार पे यहाँ पे क्या निर्णय दिए आप लोग? सर देखिए, आप बोल रहे हैं कि हम लीड कर रहे हैं। सर मेरे गुंदरपुरा में बोलिए तो सब लोग लीड कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने अपना जिम्मेवारी समझ करके और कंपनी के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया है। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन मेरा बात नहीं सुनेगा तो फिर हमारा एकजुटता ही वहाँ काम आएगा। और जितने भी प्रशासन है, जितने भी नेता हैं, सब कंपनियों के हाथे बिके हुए हैं। इन लोग के मोटा मोटा रुपया आता है। हम लोग देखिए, यहाँ पे फाइनल निर्णय यही हुआ कि हमको ज़मीन किसी भी कीमत पे नहीं देना है। इसके लिए मुझे कितने भी जनता का शक्ति प्रदर्शन करना पड़े, उसको हम लोग करने में सक्षम हैं। और हम लोग एकजुटता दिखा देंगे कि हम लोग इतने सारे लोग हैं कि ज़मीन देने के पक्ष में नहीं है। वैसे ही अगर यदि प्राइवेट कंपनी भी लेता है तो उसको 80% जनता का सहमति की आवश्यकता है। लेकिन मैं बता दूं कि लगभग 100% कंपनी के अगेंस्ट है, ज़मीन नहीं देना चाहता है, तो वो किस आधार पे ज़मीन को छीनना चाहता है। इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष करता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के पंचायत को संचालन कर रहे और बादम को बखूबी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, हमारे साथ हैं। और अध्यक्ष, अच्छा, बादम के अध्यक्ष भी हैं, गंदरपुरा के अध्यक्ष भी हैं। बताइए दादा कैसे हैं? देखिए, आपको और आपको चैनल को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ, आप दर्शक को जोहार करता हूँ। देखिए, हम लोग ये जनता में जागरूकता कर रहे हैं कि ज़मीन खोने के बाद, ज़मीन रहने के बाद और ज़मीन खोने के बाद क्या दुर्दशा होगा, जहाँ जिसको हम लोग विकास कहते हैं। अभी का विकास और कंपनी आने का विकास, वो विकास को तर्क में देना चाहते हैं कि अभी जो विकास हम लोग को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना मिल रहा है, कंपनी कहता है विकास होगा। तो ये विकास को हम लोग को, जनता को जगाना है कि अभी जिस तरह करके हम लोग रह रहे हैं, क्या कंपनी आने के बाद ये जीवन स्तर, ये जीवन हम लोग को मिलेगा। इस चीज़ को हमको हर जनता को जागरूक करना है और जागरूक करेंगे भी, इसमें हमको कोई दुमत नहीं है। हर जनता को बताना है कि ये जल जंगल जमीन का लड़ाई है। जल नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जमीन नहीं रहेगा तो भी हम जीवित नहीं रखते हैं। और जो जल जंगल जमीन, जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, तो उसके बिना हम कंपनी कहता है विकास करते हैं, वो विकास नहीं करता है। अभी देखेंगे कुछ दिन पर्यावरण के दिवस पर देखेंगे कि अडानी 10 को पेड़ बटा रहा है, रायगढ़ और उड़ीसा में करोड़ों पेड़ को काट रहा है। तो क्या कंपनी 10 को पेड़ से जितना करोड़ों पेड़ काटा है अडानी, तो करोड़ों पेड़ से काट करके 10 को पेड़ पर्यावरण में वृक्ष लगा देने तो उतना ऑक्सीजन दे सकता है क्या? तो ये कंपनी का पूरा सवाल होगा आपके चैनल के माध्यम से। तो इस तरह करके जो आज हम लोग अपना खेती जीवोपार्कर खेत से जी खा रहे हैं, ये सारा नष्ट हो जाएगा। जो बादम से सरासली नदी जो आ रहा है, जो कम से कम 20 को गांव करके, 20 को गांव में कम से कम करोड़ों का आबादी को जीवन दायिनी नदी है, वो गोंदलपुरा कंपनी खुलने पर या बादम में खुलने पर नदी का तहस नष्ट हो जाएगा। अभी देख रहे हैं कि जो हाथी जो गांव में घुस गया है, उसका कहीं ना उसका हमको छेड़छाड़ कर रहे, उसका घर को उजाड़ रहे हैं। हाथी का कॉरिडोर था गोंदलपुरा बादम कोल ब्लॉक जो है, ये हाथी का आना जाना विचलित था, लेकिन आज उसका घर को उजाड़ दे रहे हैं। तो गांव में आना ही आना है, स्वाभाविक आना ही है। तो ये कंपनी विकास नहीं कर रहा है, बिल्कुल विनाश कर रहा है, पर्यावरण के साथ विनाश कर रहा है, विस्थापित कर रहा है और जमीन को छीन रहा है। कहाँ जाएगा लोग? जमीन नहीं बचेगा तो कहाँ जाएगा लोग? बड़का गांव आने वाला दिन में बड़का गांव का पूरा तहस नस हो जाएगा। आने वाला दिन में बड़का गांव विधानसभा का नक्शा खत्म हो जाएगा। तो बड़का गांव लोग कहाँ जाएगा? आसमान पर नहीं जाएगा, जमीन नहीं बढ़ता है। सबका मिलीजुली एक ही बात है कि यहाँ पे हम लोग कंपनी को नहीं आने देंगे। और हमारे साथ थे गंदरपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया निराला सर हैं। नमस्ते।
जोहार आपके चैनल को। और आज हम लोग आज से नहीं, यह आंदोलन कंपनी के विरोध में 2003 से शुरू किए हैं। आज 22 बरस हो गया है और यह कंपनी जो है कहता है विकास करेंगे, विकास नहीं, ये पूरे जनता को विनाश करेगी। और यह क्योंकि जो भी अगर आज नौकरी भी करता है, लाख रुपया भी कमाता होगा तो अनाज ही खाएगा। तो यहाँ का बहुफसलीय जमीन है और इस फसल वाले जमीन को उजाड़ेगा, ये तहस नहस करेगा। यहाँ के लोगों का सियाना उजाड़ेगा, ये तहस नहस करेगा। दूसरी बात है जंगल को उजाड़ेगा, क्योंकि जब ये आंकड़ा है, CMPDI ने एक आंकड़ा दिया है, जो गोंदलपुरा कोल ब्लॉक, बादम कोल ब्लॉक, बाऊपरा कोल ब्लॉक, ये हाथों का कॉरिडोर बनाया है, जो कल इसी क्षेत्र से हाथी गया है और इनका भी आशियाना तोड़ेगा। तो इस तरह का ये लोगों का विकास नहीं होगा, ये विनाश होगा। और इसीलिए आज गोंदलपुरा, बादम, हरली, मौगाई कला, ये सभी पंचायत के लोग एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर के कंपनी के विरोध में पूरा लड़ाई मुहिम छिड़ गया है। आज यहाँ का जो जल है वह हमारा दूषित हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। और जब पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हम लोग दूषित हो जाएंगे और यह जीवन जो अभी 60 से 80 बरस है वह 20 बरस में मरने लगेगा, पैदा होते मरने लगेगा। ये भयावह स्थिति होगा, ये दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए यहाँ उपजाऊ जमीन को एक भी इंच के किसी कंपनी को जमीन नहीं दिया जाएगा और इसीलिए आंदोलन रत है। ये आंदोलन में आप लोगों के साथ महिलाओं का कितना भागीदारी है? हम लोग के साथ आंदोलन में महिलाओं को 50% भागीदारी है। जब भी आंदोलन है वो 50% महिलाओं की भागीदारी है। युवाओं का साथ मिल रहा है? हाँ, युवाओं का साथ मिल रहा है, बुजुर्गों का साथ मिल रहा है और महिलाओं का साथ मिल रहा है, सभी को साथ मिल रहा है, जिससे आज आंदोलन हम लोग 22 साल तक चला रहे हैं। हमारे साथ एक युवा संघर्षकारी हैं जो रवि कुमार, जो बखूबी बहुत अच्छे से निभाते हैं, देखते आ रहे हैं। और रवि कुमार जी क्या कहेंगे इसके विषय में? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, जितने भी दर्शक हैं सभी को जोहार। देखिए, हमारे पुरखों ने हम लोगों को यहाँ स्थापित किया है, पुरखों ने हम लोग को यहाँ स्थापित किया है, लेकिन कंपनी हम लोग को विस्थापित करना चाह रही है। हम लोग को पुरखों ने यहाँ विस्थापित होने के लिए नहीं बसाया है, हम लोग को स्थापित करके गया, हम लोग विस्थापित होना नहीं चाहते हैं। हम लोग स्थापित हैं, स्थापित रहेंगे। विकास की बात जब भी आती है कि कोयला खनन करने से विकास होता है, बिजली उत्पन्न होता है। बिजली तो बहुत सा साधन है, पवन ऊर्जा से भी है, सौर ऊर्जा से भी है, बिजली हो सकता है उत्पादन। लेकिन हम लोग कोई कैसा विकास के जो हम लोग को उजाड़ के अगर विकास करना चाहते हैं तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है। और हम लोग विनाश नहीं होना चाहते हैं। अगर सरकार अगर विकास ही करना चाहती है अगर पंचायत में, तो खोले ना भाई, बड़ा कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले, हम स्वागत करते हैं उनका। लेकिन खनन कंपनी को किसी भी कीमत में यहाँ से कोयला खनन नहीं होने देंगे। आज का बैठक का मुख्य अगर सारांश में पूछूं तो क्या हुआ? आप लोग के युवा मतलब बड़े अच्छे तरीके से इस नेतृत्व कर रहे हैं, क्या निर्णय निकला? देखिए, निर्णय हम लोग को यही निकला है कि पहले गोंदलपुरा के भाई लोग बहुत संघर्ष किए हैं, हम लोग भी बादम के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और वही संघर्ष हम लोग भी कर रहे हैं। तो उसी के लेके हम लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे किया जाता, आंदोलन कैसे किस रूप में करना है, वो वही रूपरेखा था। और आगे की रणनीति हम लोग का तय किया गया कि आगे आंदोलन में आगे अगला दिन कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वही रणनीति पर चर्चा होगी। आगे क्या करना है? आगे क्या क्या थोड़ा सा उसको गुप्त ही रहा जाए तो अच्छा है। आंदोलन में सब चीज़ ओपन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ गुप्त रहने दीजिए। ये थे युवा संघर्षकारी रवि कुमार, और ये बादम पंचायत के एक बैठक हुई और इस बैठक में एक मुख्य तौर पे एक ही निर्णय लिया गया है कि हम लोग करणपुरा बचाएंगे
जमीन नहीं देंगे, चाहे किसी भी हालत में हो, विकास हो, अलग तरीके से विकास हो, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देने का मतलब है कि कंपनियों को यहाँ आने का हम लोग नहीं नेतृत्व दे रहे हैं, कंपनी को नहीं आने देंगे। आप देख रहे थे द निर्मल भारत। मेरा नाम है श्याम कुमार कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।